अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वी लर्न टुगेदर। जमात हम सबक नंबर 2 अलजबरा का हमारा दूसरा सबक हकीकी आदाद ये सबक चल रहा था, जिसकी मशक़ सिर्फ 2.3 के चंद सवालात हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया सवालात बाकी हैं। इंशाअल्लाह आज हम आगे के सवालात भी यहाँ पर मुकम्मल करने वाले हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी मशक़ से 2.3 का अगला सवाल जो आपको दिया गया है कि मंदरज झेल जज़री मकदारों के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। आपके पास जज़री मकदारें दी गई हैं और हमें छोटा और बड़ापन तय करना है यहाँ पर। तो छोटा बड़ापन तय करने से पहले हमें दोनों अलामतों के ताल्लुक से हम पहले यहाँ पर देख लेंगे कि छोटी की अलामत किस तरह से होती है और बड़े की अलामत किस तरीके से होती है। अगर आपको याद होगा तो ये हम उर्दू का साथ लिखते हैं। ये उर्दू का साथ जो है वो हमें याद रखने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि ये छोटे की अलामत को ज़ाहिर करता है और उसके मुखालिफ सिम्त जो है वो बड़े की अलामत को ज़ाहिर करती है। तो ये हो गया छोटा बड़ापन। अब जज़री मकदारों का छोटा बड़ापन हमें तय करना है तो वो तो जैसा आम मकदारें अगर हैं तो हम छोटा बड़ापन आसानी से तय कर सकते हैं। मतलब 2 और 3 में हमें छोटा बड़ापन तय करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 ये छोटा है 3 से, है ना, या फिर 3 बड़ा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 2 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब जज़री मकदारें आपको दी जाती हैं तो इसका छोटा बड़ापन हम किस तरीके से तय करेंगे। चलिए भी सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारे पास जो दिया गया है वो है 7 जज़र में 2, 5 जज़र में 3। सवाल का अगर हम मवाजना करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सवाल के अंदर, तो जो जज़र दिए गए हैं उन जज़र के दर्जे कैसे हैं। जज़र के दर्जे अगर यकसा हैं तो हमें सवाल को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर जज़र के दर्जे यकसा नहीं हैं तो जज़र के दर्जों को पहले हमें यकसा बनाना पड़ेगा और उसी बिना पर हम आगे का सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल के अंदर आपके पास दिया गया है 7 जज़र में 2, यानी ये खालिस जज़री मकदार है या मखलूत जज़री मकदार है। तो ये मखलूत जज़री मकदार है ना। उसी तरीके से 5 जज़र में 3 ये भी मखलूत जज़री मकदारें हैं। अब जज़र में 2 और जज़र में 3 जज़र के दर्जे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। जब जज़र के दर्जे दिखाई ना दें या कुछ ना हो तो वो कितने होता है, 2 होता है। क्यों 2 होता है, काफ़ी सवाल जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछे गए थे। तो उसके अंदर यहाँ पर जज़र में 2 जो है, अगर मैं जज़र लिखता हूँ तो जज़र की कीमत असल में होती है, जज़र मतलब क्या, तो उसकी कीमत है 1/2। जज़र की कीमत क्या है, 1/2। अब अगर यहाँ पे 3 है यानी जज़र और जज़र का दर्जा 3 यहाँ पर दे दिया गया तो अब इसकी कीमत हो जाएगी 1/3। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1/3। यानी अगर जहां पर कुछ नहीं दिया जाता वहां पे जज़र की कीमत 2 ही होती है और जहां पर जिस तरीके से जो अदद दे दिया जाएगा वहां पे उसकी कीमत वही होगी। ठीक है ना। तो उसी बिना पर यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो दोनों कीमतें हैं उन दोनों कीमतों में जज़री मकदारों के जो दर्जे हैं वो दर्जे यकसा हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, पहली जज़री मकदार हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 जज़र में 2। अब 7 जज़र में 2 में जज़र का दर्जा 2 आने की वजह से 2 है ना। अब ये 7 का जो था ये बाहर है, खालिस जज़री मकदार नहीं है, मखलूत जज़री मकदार है ना। तो हम इसको खालिस जज़री मकदार में या मियारी सूरत के अंदर ढालेंगे। तो मियारी सूरत में ढालने के लिए 7 को जज़र के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब जज़र के अंदर ले जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले उसका दर्जा, जितना दर्जा रहा उतनी इसकी क़ुव्वत और उसकी कीमत जो हासिल होती है वही कीमत से हम उसको अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो 7 हमारे पास बाहर है ये 7 का मुरब्बा होगा, क्योंकि दर्जा 2 है तो जज़र के अंदर आ जाएगा 2 जज़र में 2 ज़र 49। 7 का मुरब्बा 49 है। दोनों का ज़ब करते हैं, 2 और 49 का ज़ब कर लो, हमारे पास जज़र में 98 हासिल हो गया। ये पहली जज़री मकदार जो मखलूत जज़री मकदार दी गई थी इसकी खालिस जज़री मकदार के अंदर हमने तब्दीली कर ली है और हमारे पास एक कीमत हासिल हो गई। दूसरी जो हमारे पास मकदार है 5 जज़र में 3, तो 5 जज़र में 3 को भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 5 जज़र में 3 में जज़र का दर्जा, जज़र में 3 का दर्जा कितना है, 2 है। अब 5 को जज़र के अंदर ले जाना है तो यानी 5 का मुरब्बा लेकर हम जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर मसावी का मसावी ले लेते हैं। जज़र के अंदर 3 ज़र 25 हो जाएगा। 3 ज़र 25 क्यों हुआ, क्योंकि जज़र का दर्जा 2 था तो 5 का मुरब्बा 25 होता है, इसलिए जज़र के अंदर हमने क्या ले लिया, 25 ले लिया। दोनों का ज़ब करते हैं, 25 और 3 का ज़ब करते हैं तो 25 दिया कितना हो जाता है, 75 हमें हासिल हो जाता है। अब और एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है। देखिए उसके लिए कुछ मिसाल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे मिसाल ले लिए कि जज़र में 9,
ठीक है। और उसके बाद हम अगला जो ले रहे हैं वो जजर में ले रहे हैं 16। अब 9 और 16 ये दोनों के अंदर से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, तो उससे पहले और एक चीज कर लेते हैं। जजरुल मुरब्बा 9 का हमें हासिल हो जाता है कि 3 है ना, और 16 का जजरुल मुरब्बा हमें हासिल हो जाता है 4, यानी बड़े अदद का जजरुल मुरब्बा बड़ा, छोटे अदद का जजरुल मुरब्बा छोटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मवाजना करते हैं। जजर में 98 दिया गया है तो जजर में 98 की जगह हम सिर्फ 98 ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे बड़ा अदद ले लिया 98। अब ये बड़ा अदद, ये 98 बड़ा है और 75 कैसा है, छोटा है, तो 98 ये बड़ा होगा किससे, जजर में 75 का 75 ले लिए इसलिए 75 के, यानी जब जजर में जब 98 बड़ा होगा 75 के तो जजर में 98 की कीमत भी किससे बड़ी हो जाएगी, जजर में 75 की बड़ी हो जाएगी। लेकिन जजर में 98 हमारे पास सवाल है क्या, नहीं, जजर में 98 किसे जाहिर करता है, 7 जजर में 2 को जाहिर करता है, तो 7 जजर में 2 ये बड़ा होगा 5 जजर में 3 के, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दूसरा सवाल ज़िमनी सवाल आपको दिया गया है, जजर में 247 कॉमा जजर में 274। सबसे पहले मवाजना करें कि दोनों के दर्जे कैसे हैं, तो हमें दोनों के दर्जे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, यानी क्या हैं, तो दो हैं, यानी जज़ी मिक़दारों के दर्जे यकसा आ गए। अब सिर्फ बचे कौन, तो सवाल के अंदर ऑलरेडी दोनों भी जो मिक़दारें दी गई हैं ये मखलूत है क्या, नहीं है, दोनों भी खालिस जज़ी मिक़दारें हैं, तो डायरेक्ट हम अदद ले लेते हैं, 247 ले लेंगे, 247 और 274 दोनों में से दोनों का मवाजना करें, दोनों में से बड़ा कौन सा, तो 247 ये छोटा है और 274 ये कैसा है, बड़ा है, यानी 247 छोटा है 274 से। जब 247 274 से छोटा होगा तो जजर में 247 ये भी छोटा हो जाएगा जजर में 274 के, ठीक है ना। दूसरा सवाल भी हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास दिया गया है 2 जजर में 7 कॉमा 7 जजर में 2। चलिए पहले हम क्या देखेंगे, तो जजर के दर्जे देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों के दर्जे देखने पर हमें क्या पता चल रहा, तो 2 जजर में 7 है, 2 जजर में 7 जजर का दर्जा कुछ नहीं है 2 है, 7 जजर में 2 है, दर्जा कुछ भी नहीं है 2 है, यानी हम क्या करेंगे, ये मखलूत जज़ी मिक़दारें हैं, खालिस जज़ी मिक़दारों में इसे तब्दील करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं कि जज़ी मिक़दारों के दर्जे यकसा हैं, तो पहला अदद ले लेंगे 2 जजर में 7, है ना। तो 2 जजर में 7 लेने के बाद जजर का दर्जा 2 है, यानी 2 को अंदर ले जाना है तो मुरब्बा करके ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो जजर के अंदर हो जाएगा 7 ज़र्ब क्या होगा, 7 ज़र्ब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 ज़र्ब 4, दोनों का ज़र्ब करें 7 चौक 28 हमें हासिल हो गया जजर में 28। मखलूत जज़ी मिक़दारों से खालिस जज़ी मिक़दारों में उसकी कीमत तब्दील हो गई। दूसरा अदद ले लेते हैं 2 जजर में 7। 2 जजर में 7 में भी सेम कंडीशन है, जजर का दर्जा 2 है, तो हम जब 7 को अंदर लेके जाएंगे वो मुरब्बे के साथ अंदर जाएगा, मसावी ले लेते हैं, जजर के अंदर हो जाएगा 2 का 2 7 का मुरब्बा 49, 2 ज़र्ब 49, तब 2 ज़र्ब 49 होने पर दोनों का ज़ब कर लें, दोनों का ज़ब होने के बाद हमें जवाब आएगा जजर में 98। अब यहाँ पर गौर करें 28 जजर में 28 और जजर में 98 है, तो हम अददों का मवाजना पहले करते हैं, जजर में 28 और जजर में 98 का, तो जजर में 28 को ले लेते हैं, 28 ले लेंगे सिर्फ, जजर में 28 का 28 ले लेते हैं और जजर में 98 का 98 ले लेते हैं। कौन सा छोटा अदद है, कौन सा अदद बड़ा है, तो 28 ये छोटा अदद है, किससे, 98 से, तो 28 छोटा है 98 से। जब 28 छोटा होगा 98 से तो जजर में 28 भी छोटा हो जाएगा जजर में 98 के। लेकिन जजर में 28 जो है किसे जाहिर करता है, जजर में 28 जाहिर करता है 2 जजर में 7 को, और जजर में 98 जाहिर करता है 7 जजर में 2 को, यानी 2 जजर में 7 छोटा है 7 जजर में 2 के। इस तरीके से हमारा इस सवाल का छोटा बड़ा तय हो गया और ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल भी हुआ। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपको दिया गया है। चौथा सवाल है 5 जजर में 5 कॉमा 7 जजर में 2। चलिए फिर देखें जजर का दर्जा कितना, तो जजर का दर्जा यहाँ पर पहले 2, दूसरे में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 2, दोनों के दर्जे यकसा हमें नजर आ रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जज़ी मिक़दारों के दर्जे यकसा हैं। पहला अदद ले लेंगे 5 जजर में 5 जजर में 5 हमने ले लिए, तो हम जब जजर के अंदर, अब ये बाहर है मखलूत है, खालिस बनाओ, खालिस बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जजर का दर्जा कितना 2, तो अब वो बाहर वाला अदद अंदर लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुरब्बा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जजर में 5 ज़ब 25
पाँच जब 25, मसावी का मसावी, 5 और 25 का जब करें, दोनों का जब करने पर हमें जवाब आता है 5 पंजे 25, जजर में 125 हमें हासिल हो गया। दूसरा ले लेते हैं 7 जजर में 2, 7 जजर में 2 लेने पर जजर में 7, जजर में 2 है, जजर का दर्जा 2, यानी फिर 7 का मुरब्बा हमें अंदर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 7 का मुरब्बा ले लेते हैं, तो कौस के अंदर जजर के अंदर आ जाएगा 2 ज़रब 49, मसावी का मसावी, दोनों का जब करें 49 और 2 का जब करने पर हमें हासिल होता है जजर में 98, है ना। अब 125 और 98 जजर निकाल के अददों का मवाजना करें, तो हम यहाँ पे जजर निकाल के मवाजना करें तो हमने पहले देख लिए बड़े अदद का जजर मुरब्बा बड़ा, छोटे अदद का जजर मुरब्बा छोटा होगा। उसी बिना पर 125 जजर में 125 है, 125 ले लिए। फिर जजर में 198 है, हमने ले लिया 98, है ना। अब दोनों में से बड़ा कौन, तो दोनों में से बड़ा हमें नजर आ रहा है 125 बड़ा है 98 के। जब 125 बड़ा होगा 98 के, तो जजर में 125 किससे बड़ा होगा, तो वो बड़ा हो जाएगा 98 के। और जजर में 125 ये किसे जाहिर करता है, तो 5 जजर में 5 को, तो 5 जजर में 5 ये बड़ा हो जाएगा 7 जजर में 2 के। ठीक है, इस तरीके से ये चौथा सवाल भी हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको जो दिया गया है सवाल नंबर 5, 4 जजर में 42, 9 जजर में 2 के, 4 जजर में 42, 9 जजर में 2 के, दोनों भी मखलूत जजरी मकदारें हैं, खालिस जजरी मकदारें नहीं हैं, मखलूत हैं। तो मखलूत को पहले खालिस जजरी मकदारों में हम तब्दील करेंगे। अब इन्हें खालिस जजरी मकदारों में तब्दील करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो जजरी मकदारों के दर्जे यहाँ पर कैसे हैं, यकसा हैं, जजरी मकदारों के दर्जे यकसा हैं। तो 4 जजर में 42 कॉमा, है ना, 9 जजर में 25, तो 4 जजर में 42 को पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पे दर्जे कैसे हैं इनके, दो दो हैं, कुछ नहीं है मतलब 2 हैं। जब कुछ नहीं हो 2 हो तो 4 का मुरब्बा हमें लेना पड़ेगा। तो आप जजर के अंदर क्या आ जाएगा 42 जब 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, 4 का मुरब्बा 16 ले लेंगे। मसावी का मसावी 42 और 16 का जब करते हैं तो हमें जवाब आता है जजर में 672, ये हो गया, है ना। फिर दूसरा ले लेंगे 9 जजर में 2, तो 9 जजर में 2 लेने के बाद 9 जजर में 2 जो है, अब 9 इसका दर्जा भी कितना है 2 है, इसका दर्जा भी 2, तो 9 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 81 को जजर के अंदर लेना पड़ेगा खालिस बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 का मुरब्बा अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 जब या 2 जब 81, है ना, जजर के अंदर। तो अब दोनों का जब करते हैं, तो जजर में 2 जब 81 का जब करें तो हमारे पास जवाब आता है 162 जजर में। चलिए मवाजना करें। अब यहाँ पे बड़े अदद का जजर मुरब्बा बड़ा, छोटे अदद का जजर मुरब्बा छोटा, उस बिना पर 672 का जजर में 672 का जजर हम 672 ले लिए और जजर में 162 का 162 बड़ा कौन सा है, तो 672 बड़ा है, तो 672 बड़ा होगा 162 के। जब 672 162 से बड़ा है तो जजर में 672 बड़ा होगा जजर में 162 के, है ना। जब दोनों एक दूसरे से बड़े तो जजर में 672 किसे जाहिर करता है 4 जजर में 42 को, और जजर में 162 किसे जाहिर करता है 9 जजर में 2 को। तो यहाँ पे 4 जजर में 42 अब बड़ा है ये 9 जजर में 2 के। हमारा 5वां सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। छठा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल आपको जो है वो है दिया गया 5 जजर में 3 कॉमा 9, 5 जजर में 3 कॉमा 9। देखिए एक जजरी मकदार दूसरी जजरी मकदार नहीं है, है ना। पहले 5 जजर में 3 जो है ये जजरी मकदार है, लेकिन जजर में यहाँ पर सिर्फ 9 दिया गया है, ये जजरी मकदार है क्या, नहीं है। हम क्या करते हैं पहले 5 जजर में दोनों के दर्जे, अब दर्जे यकसा। अब एक सवाल पूछो सर दर्जे कैसे यकसा हो गए, है ना, दर्जे कैसे यकसा हो गए, तो दर्जे यकसा इस तरीके से हुए 9, है ना, का मुरब्बा कितना होता है 81, 9 का मुरब्बा कितना है 81, 81 का जजरुल मुरब्बा कितना, 81 का जजरुल मुरब्बा कितना, तो 9 होगा। 81 का जजरुल मुरब्बा 9, यानी जजर में 81 का दर्जा कितना है 2 है, और यहाँ पर भी 5 जजर में 3 का दर्जा कितना है 2 है, इसलिए जजरी मकदारों के दर्जे हमने यकसा लिखे। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं 5 जजर में 3, तरतीब देंगे और उसके अंदर मुरब्बे के साथ जाएगा। तो यहाँ पे जजर के अंदर 3 जब 5 का मुरब्बा 25,
3 से 25 हो जाता है, मसावी का मसावी, 25 तिया 75 हो जाएगा, जजर में 75 ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो 9 है वो 9 ले लेंगे, इसको जजर के अंदर लिखते हैं तो 9 का मुरब्बा 81, जजर में 81। अब दोनों का मवाजना करें 75 और 81 में, तो जजर में 75 का हम 75 लेंगे, जजर में 81 का 81। छोटा कौन, तो छोटा हमारे पास है 75 और बड़ा कौन है 81, तो हम इसको लिखेंगे 75 और 81 में 75 ये कैसा है, छोटा है 81 के, 75 ये छोटा है 81 के। यानी जब 75 छोटा है 81 के तो जजर में 75 छोटा होगा जजर में 81 के। इन जजर में 75 किसको जाहिर करता है, 5 जजर में 3 को, और जजर में 81 किसको जाहिर करता है, तो 9 को जाहिर करता है, तो 9 यानी 5 जजर में 3 छोटा हो गया किससे, 5 जजर में 3 छोटा होगा 9 के। हमारा जवाब यहाँ पे हासिल हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। इस सवाल का आखिरी सवाल आखिरी ज़िमनी सवाल है 7वां सवाल। 7 जजर में 2, 7 कॉमा जजर में 2, सॉरी अगले सवाल 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7वां सवाल आपके पास दिया गया है 7 कॉमा 2 जजर में 5। चलिए फिर क्या करेंगे, दोनों की जजरी मकदारों के दर्जे यकसा हैं। किस तरह से यकसा हैं, ऊपर हमने बता दिया आपको, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं 7 ले लिए, 7 का मुरब्बा 49, तो यहाँ 49 जजर में ले रहा हूँ, यानी पहली कीमत हमें हासिल होगी। दूसरी है 2 जजर में 5, तो हम 2 जजर में 5, अब दर्जे एक जैसे हैं, 2 वाले हैं, मुरब्बा लेंगे तो 2 का मुरब्बा यहाँ पे ले लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा जजर में 5 जब 4, जजर में 5 जब 4, दोनों का जब करो 5 चौक क्या हो गया 20 हो गया। अब मवाजना करें तो 49 है और दूसरा 20 है, कौन बड़ा, तो 49 बड़ा है, यानी यहाँ पर 49 बड़ा हो जाएगा और 20 छोटा हो जाएगा, तो 49 बड़ा है 20 से, यानी 49 कौन है, तो 49 जजर में 49 ये बड़ा हो जाएगा जजर में 20 के, दोनों बड़े हो जाएंगे, तो जजर में 49 जाहिर होता है 7 को और जजर में 20 जाहिर करता है 2 जजर में 5 को, यानी 7 बड़ा है 2 जजर में 5 से। इस तरीके से हमारा ये 5वां सवाल के पूरे ज़िमनी सवालात हमने मुकम्मल कर लिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 आपको दिया गया है, मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल है, इसमें क्या दिया गया है, पहले सवाल में है 5 जजर में 3 जमा 8 जजर में 3, 2 जजरी मिकदारों की जमा करनी है। 2 जजरी मिकदारों की क्या करनी है, जमा। याद रखें, जब भी 2 जजरी मिकदारों की जमा की जाए तो जजरी अदद ये यकसा होना जरूरी है। अगर जजरी अदद यकसा हैं तो ही इनकी जमा होगी, जजरी अदद यकसा नहीं है तो जमा करना मुश्किल है, नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों की जजरी कीमतें ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले ली 5 जजर में 3 जमा 8 जजर में 3। गौर करें, दोनों में भी जजर में 3 जजर में 3 जजरी मिकदारें जो हैं वो एक जैसी हैं। जजर में 3 यहाँ पर भी है, जजर में 3 यहाँ पर भी है। मुश्तरिक निकाल लेते हैं, जजर में 3 जजर में 3 मुश्तरिक निकालिए, एक मरतबा खौस के बाहर लिख लेते हैं, खौस के अंदर कौन बच जाएगा, तो यहाँ पर 5 जजर में 3 का 5 बच जाएगा और 8 जजर में 3 का 8 बच जाएगा। अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, है ना, 8 और 5 दोनों भी बच गए। तब यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आया वो क्या होगा, दोनों की जमा करने पर 8 और 5 दोनों की जमा करते हैं, कितनी जमा हो जाएगी, 8 और 5 हो जाता है 13, जजर में 3 का जजर में 3, 8 यहाँ पे 13 आ गया और जजर में 3 का जजर में 3, हमारे पास जवाब हासिल हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल काफी आसान है वो भी। तो 9 जजर में 5 मनफी 4 जजर में 5 जमा 125 जजर के दर्जे, जिस तरह से यहाँ पे आ गया था जजर में 3 आ गया था, यहाँ पे भी जजर में 3 आ गया था, लेकिन यहाँ जजर में 5 है, यहाँ पे भी जजर में 5 है, लेकिन यहाँ 125 है। खालिस जज़ी मकदार है, मखलूत जज़ी मकदारों में सबसे पहले तब्दील करेंगे। जज़ी मकदारों के जज़ी मकदार यकसा आती है नहीं आती है ये देखेंगे। अगर यकसा आए तो हमें हल करने में वो हिस्सा लेके हल करेंगे, अगर नहीं आता तो ये दोनों के दरमियान ताल्लुक है, ये दोनों के दरमियान हम इसको कर सकते हैं। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं। 9 जज़र में 5 कॉमा 9 जज़र में 5 मनफी 4 जज़र में 5 जमा जज़र में 125, हम जैसा वैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे जज़र में 5 है, यहाँ पे भी जज़र में 5 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसकी तौसी करनी है हमें, इसे मखलूत जज़ी मकदार में तब्दील करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 जज़र में 5 मनफी 4 जज़र में 5 जमा के जमा। अब 125 है, 125 के अज़ा करें, हम किस तरह से करेंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब 25 पंजे 125 क्यों करें, कि उसके अज़ा 25 जो है मुरब्बा हासिल हुआ 1, है ना, और जज़र में 5 अंदर और 5 भी बच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 जज़र में 5 मनफी 4 जज़र में 5 जैसा था वैसा जमा का जमा ले लेते हैं। ये 25 जो है इसका जज़रुल मुरब्बा ये बाहर निकलता है, दर्जा एक जैसा होने की वजह से बाहर निकला, 5 बना, अंदर बच गया जज़र में 5।
अब और गौर करें तो जज़र में 5, दूसरी कीमत में भी जज़र में 5, तीसरी कीमत में भी जज़र में 5, सबके पास जज़र में 5 है। जज़र में 5 को मुश्तरिक ले लेते हैं, कौस के अंदर बच जाता है। मुश्तरिक लेने पर 9 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया। 9, 4 और 5, अलामत भी वैसी ही आएगी, 9 मनफी 4 कॉमन जमा 5 के। अब हल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जज़र में 5 है ना, जज़र में 5, तो अब यहाँ पर कौस के अंदर क्या होगा, 9 और 4 दोनों की मनफी करें, बच गया कितना, तो यहाँ पे 5 बचेगा, फिर जमा 5 का 5 रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जज़र में 5, कौस के अंदर 5 और 5 दोनों की जमा करें, कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे आया आपका जवाब 10, जज़र में 5। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया और हल भी हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, तीसरा सवाल है, 7 जज़र में 48 मनफी जज़र में 27 मनफी जज़र में 3। अब अगर जज़ी मकदारें अगर देखें, जज़र वाले अदद अगर देखें तो जज़र में 3, जज़र में 27, जज़र में 48 यकसां तो कोई भी नहीं है, लेकिन 3 से अगर गौर करें, सबसे छोटा अदद लेते हैं 3, ये हो गया 3 का 3, 3 ना है 27, 3 का 3, 3 छके 18, लेकिन ये सब अदद जो हैं दूसरे अदद वो 3 से तकसीम पजीर हैं। हम भी क्या करेंगे, 7 जज़र में 48 मनफी 7 जज़र में 27 मनफी जज़र में 3 में हम क्या करते हैं, पहले जज़र में 3 यकसा हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 जज़र में 48 को 3 से तकसीम करते हैं, 48 16 3 48 हो गया। मनफी का मनफी जज़र में 27 है, इसको भी 3 से तकसीम करेंगे यार, उसके अज्जा निकालेंगे 3 की मदद से, तो 9 3 27 हो गया। मनफी 3 जज़र में 3 का 3 हमारे पास बच गया। अब पहले हिस्से में से यानी 7 जज़र में 16 ज़ब्त 3 में 16 और जज़र 4 जज़र में 9 ज़ब्त 3 में 9, ये दोनों भी मुरब्बे हैं जो बाहर निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, तो 7 का 7 ले लेते हैं, जज़र में 3 बच गया, 16 जो था बाहर निकला 4 बना, मनफी का मनफी रहा, 9 बाहर निकल के बन गया 3, जज़र के अंदर बच गया जज़र में 3, मनफी का मनफी जज़र में 3। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर जज़र में 3, फिर दूसरी तरफ भी जज़र में 3, तीसरी तरफ भी जज़र में 3, तीनों भी जानिब जज़र में 3 है। उससे पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाला अदद जो है उसे ज़ब करके तरतीब देकर लिख लेते हैं। हम पहले तरतीब देके लिखेंगे, यानी 4 7 और 4 ये दोनों का ज़ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 चौक ये 28 हो गया, जज़र में 3 मनफी 3 जज़र में 3 मनफी जज़र में 3। अब तीनों के पास जज़र में 3 जज़र में 3 जज़र में 3 है, मुश्तरिक निकाल लेते हैं। मुश्तरिक निकाल लिए, पहले जज़र में 3 से पहले जज़र के 3 में कौन बच गया यहाँ पर 28, फिर 3 और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रहा तो 1 बचा। तो यहाँ पर 28 मनफी 3 मनफी 1 हमारे पास बच गया। क्या लिखेंगे, तो जज़र में 3 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे 28 का 28 लिखते हैं, मनफी 3 मनफी 1 मनफी 4 हमें हासिल हो गया। तो 28 में से 4 निकाल दो, कितना बचा, 24 बच गया। मनफी करने पर जज़र में 3 का जज़र में 3, एक मुख्तसर तरीन सूरत हमें यहाँ पर हासिल हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, जज़र में 7 मनफी 3/5 जज़र में 7 मनफी 3/5 जज़र में 7 मनफी 2 जज़र में 7 के, है ना। अब यहाँ पर चौथे सवाल के अंदर जज़र में 7 सब तरफ है ना, जज़र में 7 जज़र में 7 जज़र में 7 नजर आ रहा। अब जज़र में 7 को मुश्तरिक निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, जज़र में 7 को, है ना। अब जज़र में 7 को मुश्तरिक निकाले, खास के अंदर कौन बच गया, पहला बच गया, जज़र में 7 के साथ 1, मनफी का मनफी 3/5 फिर मनफी 2। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जज़र में 7 ले लेते हैं। अब कौस के अंदर ये 5 और 3 दोनों का ज़ब तिरछा ज़ब करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5 1 का 5 मनफी 3/5 मनफी 2 का 2 जैसा था वैसा, मसावी का मसावी लिखेंगे। जज़र में 7 5 और 3 दोनों की मनफी करने के बाद हमारे पास बच जाता है 2, है ना, तो 2/5 हो गया, मनफी 2 का 2 रहा। फिर जज़र में 7 ब्रैकेट के अंदर 5 और 2 ये दोनों का ज़ब करते हैं, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 2 मनफी 10/5 तिरछा ज़ब करने पर, तब यहाँ पर 2 में से 10 चले गए, 8 बचे, 8/5, लेकिन 8 मनफी का बचेगा क्योंकि बड़े अदद में से छोटा अदद निकाला जा रहा। जज़र में 7 का जज़र में 7 हमारा जवाब यहाँ पे हासिल हो गया, है ना। समझ में आया होगा सबके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फिर ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया मुख्तसर करने का, जिसके 4 ज़िमनी सवाल अब भी हमने मुकम्मल कर लिया।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 7, जब्त कीजिए और मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल है जिसमें दिया गया 3 जज़र में 12, जब्त जज़र में 18। जब भी सवाल को हल करें तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके दर्जे देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों के दर्जे जो दिए गए हैं, गौर करें, 3 जज़र में 12 आपके पास है और जज़र में 18 आपके पास है। कुछ नहीं है, मतलब दोनों के दर्जे कितने हैं, एक जैसे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, एक जैसे दिखाई दे रहे। एक जैसे मतलब कौन से होंगे, तो दो दो होंगे। कुछ नहीं है मतलब दो क्यों होते हैं, इसके पहले हमने बता दिए। तो 2 जज़र में 12 का दर्जा 2, जज़र में 18 का दर्जा भी 2, दोनों के दर्जे कैसे हैं, यकसा हैं। हम ले लेते हैं सवाल। तो 3 जज़र में 12 जब 3 जज़र में 18। अब इसकी तौसी करके लिखेंगे, जज़र में 12 की तौसी कर लेते हैं, जज़र में 18 की तौसी कर लेते हैं। क्या होगा फिर, तब 12 और 18 की तौसी करने पर तब ये 3 जब 4 जज़र में 3 हो गया, 4 तिया 12। उसी तरीके से ये 18 है तो 9 दूनी 18 हो जाता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 और 9, गौर करें, यहाँ पे दिया गया 4 और यहाँ पे दिया गया 9, दोनों भी मुरब्बे हैं, दोनों को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तो पहले जैसा था, 4 पहले बाहर निकला, बन गया 2। उसी तरीके से जज़र में 3 का 3 बच गया, जब का जब, अब 9 बाहर निकला, बन गया 3, जज़र के अंदर 2 का 2 बच गया। अब यहाँ पे जो अदद वाले हैं, जिस तरीके से 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इनका जब करेंगे तीनों का हम यहाँ पर। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तीनों का जब करने पर हमें जवाब आया 18। फिर जज़र में 3 और जज़र में 2, ये दोनों जज़री मिक़दारों का जब करते हैं, अंदर वाले आदाद का जब करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और जज़र जैसे का वैसा रह जाएगा। इन 3 और 2 का जब करने पर जज़र में 2 बच गया हमारे पास, दोनों का जब करते हैं, 3 दूनी हो जाएगा 6 और हमारा जवाब हासिल हो गया 18 जज़र में 6। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है सवाल नंबर 2। दूसरे सवाल में 3 जज़र में 12, जब 7 जज़र में 15 दिया गया। फिर से दर्जों का मवाजना करें, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 2 है, यानी दोनों के दर्जे कैसे हैं, यकसा हो गए, यकसा जज़री मिक़दारें दर्जे आ गए इसके। तो हम पहले क्या करते हैं, बाहर कौन निकलता है, तो 3 जज़र में 12 है, 3 जज़र में 12 और 7 जज़र में 15 में तौसी करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे 12 और 15 दिया गया, तो 3 ब्रैकेट में 4 जब 3, 4 तिया 12, जब 7 जज़र में 5 या 15 जब जज़र में 7 हम ले लेते हैं। आगे पीछे करके लिखे हमने सिर्फ। तो यहाँ पे 4 जो है ये बाहर निकलेगा, तो ये 3 का 3 रहा, 4 बाहर निकल के बन गया 2, जज़र के अंदर 3 बच गया, जब जज़र में 15 और जब 7। अब किसका जब होगा, तो ये 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, ये दोनों का तीनों का जब करते हैं, तीनों का जब करने पर हमें हासिल हो गया 42। फिर 15 और जज़र में 3 हमारे पास बच गया, दोनों का जब करें, 15 तिया 45। अब याद ये रखें कि यहाँ पे दोनों का जब क्यों करें, 3 पंजे 15 भी होता था, तो उसी नहीं किए, 45 कर लिए। अब यहाँ पे 3 है, लेकिन अब 45, इसके यहाँ पर जज़र मुरब्बा हासिल नहीं हो रहा, लेकिन ये 45 का जज़र मुरब्बा हासिल होता है हमारे पास। 45 के में हिस्से करने पर जज़र मुरब्बा हासिल होगा। तो यहाँ पे 45 के हिस्से करते हैं तो 42, 9 जब 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 आ गया। 9 किसका मुरब्बा है, 3 का है, तो वो बाहर निकला तो वो आ जाएगा 3, जज़र के अंदर बच गया 5। अब 42 और 3 दोनों का जब करें, जवाब आया 126 जज़र में 5। और ये इस तरीके से हमारा जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास दिया गया है। तीसरा सवाल, 3 जज़र में 8, ज़र्ब 5 जज़र में 5। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जज़री मिक़दारों के दर्जे दोनों की यकसा आ गए। 3 जज़र में 8 है तो 3 जज़र में 8 जब जज़र में 5, 3 जज़र में 8 की तौसी करके लिख सकते हैं हम। 8 और 5 है, 5 तो बाहर नहीं निकलता, 8 के 2 हिस्से होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट जज़र में 4 जब 2, जब जज़र में 5, 4 है बाहर निकला 2 बना, है ना। फिर जज़र में 2 जैसा था वैसा बच गया, जब जज़र में 5 का 5। अब ये दोनों का जब होगा 3 और 2, दोनों का जब करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 और 5 जज़र में 5, ये दोनों का भी जब कर लेंगे तो जज़र में 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब जज़र में 10 के अज़ा भी अगर निकाले तो 2 पंजे 10 हो रहा है, 10 का 10, ना 2 और 5 मुरब्बा है, ना 10 और 1 10 मुरब्बा है। 1 तो मुरब्बा होता है लेकिन 1 नहीं के बराबर है यहाँ पर, है ना, हम उसको बाहर नहीं लिख सकते, या हर एक अदद के साथ मौजूद ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारे पास अगला सवाल दिया गया सवाल नंबर 4, 5 जज़र में 8, ज़र्ब 2 जज़र में 8। अब देखिए जज़रों की कीमतें एक जैसी हैं, जज़र में 8 और जज़र में 8। यहाँ पे आसान क्या हो जाएगा, हिस्से करो या फिर डायरेक्ट भी लिखे तो कोई मसला नहीं। तो हम ये 5 जज़र में 8 जब 2 जज़र में 8 में सबसे पहले दोनों के दर्जे यकसा हैं, जज़री मिक़दारों के दर्जे यकसा हैं। सवाल में 5 जज़र में 8 जब 2 जज़र में 8 दिया गया, जज़र में 8 जज़र में 8 दोनों का जब करते हैं,
है ना। तो ये दोनों का जब करने, तो पहले 5 और 2 का जब करें तो 5 दूनी हो जाएगा 10, है ना। और उसके बाद जजर में 8, जब जजर में 8, जजर के एक ही जजर के अंदर ले लिए, 5 दूनी ये हो गया 10, जजर में 8, जजर में 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। 64 किसका मुरब्बा है, तो 8 का मुरब्बा है, तो 10 जब 8 आ जाएगा, दोनों का जब करें 10 8 80, हमारा जवाब हासिल हो गया। इस तरीके से ये चारों भी सवालात जब करने के जो दिए गए थे वो यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपको दिया गया है, तकसीम कीजिए और इसे मुख्तसर करके लिखिए। तकसीम कीजिए और इसे मुख्तसर करके लिखिए दिया गया है। सवाल पहला सवाल है, पहला सवाल में दिया गया जजर में 98 तकसीम जजर में 2। तकसीम है, हम क्या करेंगे, जजी मिकदारों के दर्जों का मवाजना करेंगे। जजी मिकदारों के दर्जे, जजर में 98 का दर्जा 2, जजर में 2 का दर्जा 2, जजर में जजी मिकदारों के दर्जे कैसे हो गए, यकसा आ गए। तो जजर में 98 है, मैं जजर में 98, तकसीम की अलामत है बटा ले रहा हूँ, जजर में 2 का 2 ले रहे हैं, मसावी का मसावी। अब एक ही जजर में दोनों को लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक ही जजर में लिखे क्योंकि दर्जे कैसे थे, दोनों के यकसा थे, तो एक ही जजर के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 98 बटा 2 हो गया। अब 2 और 98 को तकसीम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 98 को 2 से तकसीम करने के बाद हमें कितना जवाब आएगा, जजर में 49 आएगा। अब जजर में 49 किसका मुरब्बा, 7 का मुरब्बा, लिहाजा हमारा जवाब हासिल हो गया। जजर में 98 तकसीम जजर में 2, यानी जवाब कितना हासिल होगा, यहाँ पर 7, यानी जजी मिकदार हासिल नहीं हो रही, एक नातिक अदद हमें हासिल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल जजर में 125 तकसीम जजर में 50 के। सेम, सबसे पहले हम मवाजना करते हैं। दर्जे देखें, यहाँ पे दर्जा कुछ नहीं है 2 है, यहाँ पे दर्जा कुछ नहीं है 2 है, यानी जजी मिकदारों के दर्जे यकसा हो गए। हम लिख दिए मसावी जजर में 125 बटा जजर में 50। जब दर्जे यकसा हैं तो एक साथ लिखे जा सकते, तो जजर में 125 बटा 50 तकसीम करते हुए चलते हैं। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, यानी जजर में 5 बटा 2 हमारा जवाब यहाँ पे हासिल हो गया। आसान से सवालात हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। जजर में 54 तकसीम जजर में 27 दिया गया है। फिर से मवाजना करें, दर्जे फिर से अगर देखें तब भी एक जैसे ही नजर आ रहे, यानी जजर में 27 और जजर में 54 का दर्जा एक जैसा है, जजी मिकदारों का दर्जा यकसा है, यानी मसावी। जजर में 54 बटा जजर में 27 बटा क्यों लिया गया, तो तकसीम करना है इसलिए। तब दर्जे यकसा हैं तो एक ही जजर में लिखे जा सकते, हमें एक ही जजर में लिख दिए 54 बटा 27, 27 एक 27, 27 दूनी 54, यहाँ पर दोनों तकसीम हो गए, बच गया दोनी, यानी जजर के अंदर बच गया। तो इस तरीके से हमारी ये तीनों सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 4 आपके पास दिया गया है। सवाल नंबर 4 जजर में 310 तकसीम जजर में 5। सेम है, दर्जे कैसे हैं, यकसा ही हैं। दर्जे दोनों के भी देखें तो कैसे हैं, यकसा हैं। तो दर्जे जजी मकदारों के दर्जे यकसा हैं, तब यहाँ पे हम लिख देंगे जजर में 310 बटा जजर में 5। यकसा हैं तो एक ही जजर के अंदर ले लेते हैं। जजर में 310 बटा 5, 5 से तकसीम करेंगे, 5 एक का 5, 5 छक्के 30, है ना, एक बचा, 5 दूनी 10, यानी जजर में 62 हमारा जवाब यहाँ पर हासिल हो गया। 62 के अज्जा, अगर 62 किसी का मुरब्बा नहीं है, अगर मुरब्बा होता तो हम उसे बाहर निकाल लेते और हमारा जवाब मुकम्मल भी हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब मश्क़ी से 2.3 का आखिरी सवाल, नसब नुमा को नातिक अदद बनाइए। ये सवाल हम आगे का सवाल लेते हैं। अगला सवाल, नसब नुमा को नातिक अदद बनाइए। ठीक है, पहला सवाल उसके अंदर है, सवाल को जरा गौर से देखें। सवाल है 3 बटा जजर में 5, नसब नुमा को नातिक अदद बनाइए। जजर में 5 गैर नातिक अदद है। जजर में 5 कैसा है, गैर नातिक अदद। अब इसे नातिक अदद बनाना है, क्या करेंगे हम नातिक अदद बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जब हमने इसके पहले सवाल देख लिए, यहाँ पे देखें कि जजर में 3 है ना, जजर में 3 को मैं हम क्या कर रहे हैं, जजर में 3 से जब कर रहे हैं इसको, जजर में 3 को जजर में 3 से जब करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, जजर में 9। जजर में 9 यानी 9 का जजरुल मुरब्बा, 9 का जजरुल मुरब्बा कितना हासिल होता है, 9 का जजरुल मुरब्बा हमें हासिल होता 3, यानी जजर में 3 और जजर में 3 ये दोनों का ज़र्ब अगर करें, दो यकसा गैर नातिक अदद को ज़र्ब किया जाए तो एक नातिक अदद तब्दील, एक नातिक अदद में वो तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर भी जजर में 5 बटे में दिया हुआ है, तो ये गैर नातिक अदद है। अगर हमने इसे गैर नातिक अदद से उसी गैर नातिक अदद से ज़ब्त कर दिए तो वो नातिक अदद में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हम किसी एक अदद को तकसीम नहीं कर सकते, हम मैथ्स में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर हमने तरफ़ैन की एक जानिब जमा की है तो दूसरी जानिब भी जमा करते हैं, एक तरफ से निकाल दिए दूसरी जानिब से निकाला जाता,
जब एक तरफ से तकसीम किया जाएगा तो दूसरी जानिब से भी तकसीम करेंगे, दोनों को भी तकसीम करेंगे। जब एक अदद को ज़ब्त करेंगे तो दूसरे उसी हिस्से के दूसरे अदद को भी हमें ज़ब्त करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस दर में 5 है नसब नुमा में, उसे नातिक़ अदद बनाना है तो उसी से ज़ब्त कर तकसीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे जज़र में 5 बटा जज़र में 5 से ज़ब्त करने पर तो हम ले लेते हैं 3 बटा जज़र में 5 ज़ब्त जज़र में 5 बटा जज़र में 5। अब ये सामने सामने ज़ब्त होगा, 3 और जज़र में 5 का पहले ज़ब्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ज़ब्त जज़र में 5, फिर 5 जज़र में 5 जज़र में 5 ज़ब्त जज़र में 5 दोनों का ज़ब्त होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जज़र में 25, 5 पंजे 25। अब ये जज़र में 25 किसका मुरब्बा है, तो ये जो 5 3 ज़ब्त जज़र में 5 जैसा था वैसा रहा, बटे की अलामत जैसी थी वैसी रही। जज़र में 25 किसका मुरब्बा, 5 का जज़र मुरब्बा। लिहाजा हमारा जो अदद था, जो सवाल था कि 3 बटा जज़र में 5 को जज़र में 5 नसब नुमा को गैर नातिक़ अदद बनाइए, गैर नातिक़ अदद से नातिक़ अदद बनाइए। तो हमने यहाँ पर जज़र में 5 को गैर नातिक़ अदद से नातिक़ अदद में तब्दील कर लिए, जज़र में 5 हमारा हासिल हो गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल को गौर से देखें। अगला सवाल है 1 बटा जज़र में 14। सवाल के अंदर देखें, फिर नसब नुमा में गैर नातिक़ अदद जज़र में 14 आ गया। अब जो नसब नुमा में अदद आएगा हम उसी से ज़रब और तक़सीम करते चलेंगे, क्योंकि जज़र में 14 को जज़र में 14 से ज़ब्त करने पर वो दोनों गैर नातिक़ अदद एक दूसरे से ज़ब्त होने के बाद नातिक़ अदद में तब्दील होते हैं, इसलिए हम जज़र में 14 से ही ज़ब्त भी करेंगे और तक़सीम भी करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जज़र में 14 बटे जज़र में 14 से ज़र्ब करने पर तो 1 बटा जज़र में 14 ज़र्ब जज़र में 14 बटा जज़र में 14 सामने सामने ज़र्ब हुआ 1 और 14 का जज़र में 14 का, तो 1 ज़ब्त जज़र में 14 हम उसे लिखे, या सिर्फ जज़र में 14 भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि जज़र में 14 1 का जज़र में 14 होता है, और बटा जज़र में 14 ज़ब्त जज़र में 14 दोनों का ज़ब्त करने पर जज़र में 14 ज़ब्त जज़र में 14 196 हो जाएंगे। 196 मुरब्बा है किसका, तो 14 का ही, तो 14 1 ज़ब्त जज़र में 14 बटा नसब नुमा में बच गया जज़र में 14, 196 का जज़रुल मुरब्बा 14। ठीक है ना, हमारा इस तरीके से दूसरा सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया, नसब नुमा गैर नातिक़ अदद से नातिक़ अदद में तब्दील हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल आपको दिया गया है 5 बटा जज़र में 7। सेम क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हैं पर हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे सवालात हैं। तो जज़र में नसब नुमा में जज़र में 7 दिया हुआ है, हम उसी से ज़रब तक़सीम करते चलेंगे। तो जज़र में 7 बटा जज़र में 7 से क्या करेंगे, हम ज़रब करते हैं। तो हम क्या करते हैं 5 बटा जज़र में 7 ज़ब जज़र में 7 बटा जज़र में 7 ले लेंगे, सामने सामने ज़ब होगा, 5 और जज़र में 7 का ज़ब करते हैं, 5 और जज़र में 7 का ज़ब करेंगे तो 5 ज़ब जज़र में 7 आ गया, बटा जज़र में 7 ज़ब जज़र में 7 होता है जज़र में 49 किसका मुरब्बा है, तो 7 का मुरब्बा है, यानी 5 ज़ब जज़र में 7 बटा का बटा जज़र में, और जज़र में 49 का जज़र मुरब्बा 7 हमें हासिल हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल भी हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तो हमें समझ में आ रहा कि 6 बटा 9 जज़र में 3 दिया गया, तो 9 है ज़रीब, है ना। अभी तक जो भी नसब नुमा में गैर नातिक़ अदद दिया जा रहा था वो खालिस जज़री मिक़दारें थी, अब जो दिया गया है वो मखलूत जज़री मिक़दार है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ जज़र में 3 दिया गया ना, हम जज़र में 3 जो गैर नातिक़ अदद है वही लेते हैं। तो हम यहाँ पर तो जज़र में 3 बटा जज़र में 3 से ही ज़रब करेंगे, तो क्या होगा, तो 6 बटा 9 जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 बटा जज़र में 3 सामने सामने ज़रब करें, 6 और जज़र में 3 का पहले ज़रब होगा, तो ये हो गया 6 ज़ब जज़र में 3 बटा का बटा 9 जज़र में 3 ज़ब जज़र में 3, तो 9 ज़ब जज़र में 3 दिया। अब सिर्फ जज़र वाले आदत का ज़रब करें हमने, है ना, 3 और 3 दिया, कितना हो गया जज़र में 9 हमें हासिल हो गया, आसान हो गया। अब तो यहाँ पे 6 ज़ब जज़र में 3 या फिर 6 जज़र में 3 भी हम इसे लिख सकते हैं, बटा का बटा 9 का 9 ले लेते हैं, जज़र में 3 बाहर निकलेगा तो 9 ज़ब 3 हो जाएगा, ज़ब का ज़ब जज़र मुरब्बा 3 का 9 का 3 आ जाएगा। तब यहाँ पे जब 3 1 का 3 3 2 नहीं 6, यहाँ पे तक़सीम का अमल भी हो जाता है, तो यहाँ पे बच गया ऊपर 2 जज़र में 3 बटा 9। इस तरीके से जो गैर नातिक़ अदद हमें दिया गया था वो नातिक़ अदद में तब्दील हो गया। ठीक है, चलिए फिर आखिरी सवाल मश्क का 5वां सवाल लेते हैं। 11 बटा जज़र में 3, फिर से जज़र में 3 बटे में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जज़र में 3 बटा जज़र में 3 से ही ज़रब करते हैं। जब ज़रब करेंगे तो 11 बटा जज़र में 3 ज़ब जज़र में 3 बटा जज़र में 3 हमें हासिल हो गया, सामने सामने ज़रब करें तो 11 जज़र में 3 आ जाएगा, पहला 11 ज़ब जज़र में 3, और जज़र में 3 ज़ब जज़र में 3 हो जाएगा, जज़र में 9 हो जाएगा। तब 11 जज़र में 3
का 3 जैसे कि वैसा, जज्र 9 का जज्र मुरबा निकालते हैं 3 हासिल हो जाता है। और इस तरीके से हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया और ये मशक़ भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो हमें बार बार कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें या फिर कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। काफ़ी बच्चे जो हैं जो मुकम्मल वीडियो नहीं देख रहे हैं, 10th 9th क्लास वाले, मुकम्मल वीडियो देखो, जो सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं वो पूछो। ठीक है, आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक वीडियो को पहुँचाएँ, कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।